हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक गहलोत क्लासेस। बेटा, हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने कंसीडर किया था वो हमने रिअरेंजमेंट को लिया था और हमने रिअरेंजमेंट को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने देखा था कि हमने जनरल इंट्रो की बात की थी। ठीक है ना। किसकी बात की थी? जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। और हमने कहा था कि व्हाट इज़ रिअरेंजमेंट, रिअरेंजमेंट होता क्या है, उसकी हमने जो है चर्चा की थी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट की क्या की थी, बात की थी। ठीक है ना। इन चीज़ों को बारे में हमने जानकारी लेने के बाद जो है जस्ट हमने क्लासिफिकेशन पे बात की थी और क्लासिफिकेशन में हमने तीन टाइप में इसको क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। हमने कहा था कि एक तो अगर माइग्रेटिव ग्रुप विथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस अगर माइग्रेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोल रहे थे। ठीक है ना। और एक हमने लिया था कैटाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। उसमें हमने कहा था कि अगर विदाउट द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस अगर माइग्रेटिव ग्रुप माइग्रेट हो रहा है तो उसको हमने क्या कहा था, कैटाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। एक हमारे पास जो थर्ड नंबर का था उसमें हमने क्या कहा था, वो हमारे पास फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट था। ठीक है ना। उसमें हमने ये कहा था कि होना जाना कुछ भी नहीं है, होना जाना सिर्फ इतना सा है कि होमोलाइटिक क्लीवेज उसमें जो है वो पॉसिबल होता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज जैसे ही हम करवाते हैं तो वहाँ पर हमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। अब जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन को वो जो है माइग्रेटरी ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। और उसी प्रकार का जो रीअरेंजमेंट था वो हमारे पास क्या था, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। उसके बाद हमने पर्टिकुलर डिस्कस किया था कि एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता क्या है। और एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर हमने बात की थी कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रीअरेंजमेंट, कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट और कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। इन सब की हमने बात की थी। उसके बाद कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रीअरेंजमेंट हमने क्या किया था बेटा, स्टार्ट किया था। ठीक है ना। जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ जो रीअरेंजमेंट हमारे पास था वो था वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट। और वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट की हमने क्या की थी, चर्चा की थी। और उसको विद दी मैकेनिज्म हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। एंड देन हमने एग्जाम्पल उसके दो तीन एग्जाम्पल जो है उसके डिस्कस किए थे। आई थिंक आपके वो अच्छे से समझ आया हो। ठीक है ना। अब हम इस लेक्चर के अंदर जो पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। अब होता जाता इस रीअरेंजमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, होता जाता सिर्फ इतना सा है कि इस रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास 1,2 डाइऑल होता है, जैसे हम विसिनल डाइऑल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब वो जो विसिनल डाइऑल है या 1,2 डाइऑल है, अगर उसमें वो जो 1,2 डाइऑल है अगर उसमें जो सब्सिट्यूएंट है अगर वो मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है ना, दोनों हाइड्रोक्सी वाले कार्बन पर, तो फिनाकोलिन हो जाता है। ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट के रूप में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, फिनाकोल लेते हैं। ठीक है ना। और प्रेजेंस लेते हैं हम एसिडिक मीडियम की। अब एसिडिक मीडियम में बेसिकली हम H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ही हम H2SO4 लेते हैं तो होता जाता कुछ भी नहीं है, होता जाता सिर्फ इतना सा है कि जो H2SO4 होता है वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करने की क्या रखता है बेटा, टेंडेंसी रखता है। ठीक है ना। अब जब वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा तो अब वो जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, चाहे एक मिनट, अब वो जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, चाहे ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप हो चाहे ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, एक मिनट। अब चाहे बेटा ये 1 मिनट। अब चाहे बेटा ये वाला हाइड्रोक्सी हो चाहे ये वाला हाइड्रोक्सी हो, ये हमारे पास जो केस है ना ये बिल्कुल सिंपल केस है। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो मिथाइल हैं, यानी कि इस वाले कार्बन पर भी क्या लगे हुए हैं, मिथाइल लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, और इस वाले कार्बन पर भी मिथाइल लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। इसलिए इस वाले जो केस में हम किसी भी OH पर जो है हम जो है
H पॉजिटिव आयन का क्या करवा देंगे, एडिशन करवा के डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पर हाइड्रोक्सी वाला कार्बन हमें नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि केस ये ऐसा है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे ग्रुप हमें नहीं दिए, सारे ग्रुप दोनों कार्बन पर क्या है, सेम है। अगर सेम एनवायरनमेंट है दोनों कार्बन पर, तो किसी भी कार्बन पर हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना है ना। अब देखो, जैसे ही डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है और उसके एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन पर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं वो विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड क्या हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और जैसे ही माइग्रेट करते हैं तो उसके एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और जब एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो होता जाता कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर जो OH लगा हुआ है उस ऑक्सीजन के पास जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को वो जो है वो कार्बन से क्या है, बॉन्डिंग बना लेता है और वो ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड हो जाने के बाद जो है वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करने की टेंडेंसी रखता है और फाइनली हमें जो है पीनाकोलेन जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए ही हम इस रिएक्शंस को पीनाकोलेन रिएजमेंट कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शंस के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो पीनाकोल होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो पीनाकोलेन होता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पीनाकोलेन रीअरेंजमेंट। और जो पीनाकोलेन हमारे पास बनता है वो क्या होता है, एक रीअरेंज स्केलेटन होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, एक रीअरेंज स्केलेटन होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट विद रीअरेंज स्केलेटन, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म की हम क्या करते हैं बेटा, चर्चा करते हैं। देखो अभी जो मैंने सब कुछ बोला था ना वही इसकी मैकेनिज्म है। अभी जो मैंने सब कुछ बोला, ध्यान से सुनिएगा, अभी जो मैंने सब कुछ बोला था ना वही इसकी क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसकी मैकेनिज्म। ये हमारे पास कोई क्या हुआ है, सबस्ट्रेट दिया हुआ है जिसे हम 1,2 डायोल या विसिनल डायोल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और हमें प्रेजेंस दी हुई है H2SO4 की। जो H2SO4 है वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट दोनों कार्बन पर क्या है, सेम है। इस पर भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इस वाले कार्बन पर भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए किसी पर भी हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को क्या करवा सकते हैं, कंसिडर करवा सकते हैं, संपन्न करवा सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हम इस राइट वाले कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी लगा हुआ है इस पर हमने H पॉजिटिव आयन क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, ठीक है ना। जैसे H पॉजिटिव आयन ऐड होगा तो होना जाना कुछ भी नहीं है, ये जो OH था ये क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलोड हो जाएगा। और जैसे ही ये जो OH था ये ओवरलोड हुआ और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, OH2 के अंदर क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर कार्बोनियम आयन जो है यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट होगा। अब जब यहाँ पर कार्बोनियम आयन क्रिएट होगा तो इसके एडजेसेंट पोजीशन, कौन सा, इसके एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इसके जो एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन है जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है उसके हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले माइग्रेट करेगा। यानी हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, 1,2 शिफ्ट करवाएंगे। अब ये 1,2 शिफ्ट क्यों करवा रहे हैं, क्या ही जरूरत पड़ गई भाई 1,2 शिफ्ट की। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो एडजेसेंट पोजीशन वाला कार्बन जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है ना, वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाना है, मोर स्टेबल ऑक्सोनियम आयन बनाना है। अब जब मोर स्टेबल ऑक्सोनियम आयन बनाना है तो इस OH वाले कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको हमें क्या करवाना पड़ेगा, माइग्रेट करवाना पड़ेगा, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो सके, क्रिएट हो सके। यानी यहाँ पर कार्बोनियम आयन क्या हो सके, फॉर्म हो सके, ठीक है ना। तो हमने इसके एडजेसेंट पोजीशन में जो मिथाइल ग्रुप था उसको हमने शिफ्ट करवाया और यहाँ पर हमने क्या करवा ली, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा ली। और जैसे ही बेटा यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुई, हुआ जाना कुछ भी ना था, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है क्या हो गया, क्रिएट हो गया। यानी कार्बोनियम आयन क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो हमारे जो ऑक्सीजन था उसके पास क्या थे, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट थे, वो यहाँ पर गए। जैसे यहाँ पर गए कार्बन या ऑक्सीजन पे जो है वो क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये H जो है वो बंद के इलेक्ट्रॉन को लेके जो है वो क्या हो गया, माइग्रेट हो गया, ठीक है ना, लीव हो गया, सॉरी लीव हो गया, है ना। अब आगे जाके जैसे ही ये लीव हुआ, आगे जाके जैसे ये क्या हुआ, लीव हुआ,
तो हमें फाइनली जो है इस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। और इस प्रकार के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिनाकोलेन। क्या बोलते हैं, पिनाकोलेन बोलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो रीअरेंज स्केलेटन के साथ हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो बात मेरी आई ना, समझ आ गई ना। अब इसके जो है मैकेनिज्म हमने देखी, इसकी जनरल रिएक्शंस हमने देखी। ठीक है ना, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म के फ्यूचर देखेंगे कि भाई जो रिएक्टेंट है ना वो किस प्रकार का होना चाहिए और उस पर कैसी कैसी पॉसिबिलिटी जो है वो अप्लाई हो सकती है। ठीक है ना, तो उन पॉसिबिलिटी के बारे में हम जानेंगे और रिएक्टेंट किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है ना, उनके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट तो ये जो केस है वो किस प्रकार का केस है बताओ भाई। यहाँ पर जो मिथाइल अभी शिफ्ट कर रहा था मैकेनिज्म के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन को लेके ही तो शिफ्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था बताओ। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट कर रहा था विद द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनेशन माइग्रेट कर रहा था, तो बताओ ये केस किस प्रकार का हो जाएगा, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट का हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात मैंने आपसे अभी कही थी जब क्लास स्टार्ट हुई थी, तब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन और रीअरेंजमेंट हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया था, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट लिया था। और एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंदर भी हमने क्या लिया था, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रीअरेंजमेंट लिया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वैगनर विर्वाइन को कंसीडर किया था। एंड देन हम पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो ये केस किसका हो जाएगा, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट का हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है कि नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर क्रॉस ओवर प्रोडक्ट कभी भी क्या नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस यहाँ पर होती है, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और उन हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से ही यहाँ पर पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है ना। अगली बात है, इफ माइग्रेटरी ग्रुप इज कायरल देन ऑलवेज इट रिएक्शन इज ऑब्जर्व इन दी प्रोडक्ट। अगर माइग्रेटरी ग्रुप कायरल है तो रिएक्शंस के अंदर वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ऑक्सोनियम आयन, यानी इस रिएक्शंस का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, मोर स्टेबल ऑक्सोनियम आयन का बनना ही इस रिएक्शन का क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है ना। अगली बात है, इफ अनसिमेट्रिकल डाइन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, अनसिमेट्रिकल डाइन, अनसिमेट्रिकल डाइऑल। अगर हमें क्या दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल डाइऑल दिया हुआ है, आर यूज देन इट इज ऑब्जर्व दैट मीन्स डिहाइड्रेशन इनिशियल स्टेप टेक प्लेस फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हमें अनसिमेट्रिकल डाइऑल दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल वल्टू डाइऑल दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल अगर हमें विसिनल डाइऑल दिया हुआ है, तो हम उस कार्बन पर इनिशियल स्टेप को टेक करेंगे, उस कार्बन पर हम इनिशियल स्टेप को जो है वो संपन्न कराएंगे, जिस पर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करवाने के बाद मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन क्या हो, फॉर्म हो। ठीक है ना। अभी हम उसके एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, वो आपको बहुत अच्छे से क्या आ जाएंगे बेटा, समझ आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिएगा। देन if they are two type of migratory group are present then the group which have higher aptitude migrate। और दो टाइप के माइग्रेटरी ग्रुप प्रेजेंट है तो उनमें से हायर जो एप्टीट्यूड वाला माइग्रेटरी ग्रुप है वो सबसे पहले क्या होगा, माइग्रेट होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉर पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट कैन बी गिवन एज, यानी पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट का माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है वो कुछ नीचे इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिएगा। सबसे पहले माइग्रेट कौन होगा, अगर हमें एरल दी हुई है रिंग, हाइड्रोजन दिया हुआ है, एल्किल दिया हुआ है। ये हमने जब बात स्टार्ट हुई थी रीअरेंजमेंट की पिछली क्लास के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तब हमने वहीं कह दिया था ये कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, तब भी हमने ये डिस्कस किया था। लेकिन पर्टिकुलर पिनाकोलेन के अंदर भी इसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एरल दी हुई है तो हम एरल को क्या कराएंगे, माइग्रेट कराएंगे। अब एरल में भी तीन पॉसिबिलिटी है, ये ऐसी एरल रिंग जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, ऐसी एरल रिंग जिससे कोई ग्रुप ही ना जुड़ा हो, यानी कि वो क्या हो, सिंपल हो, और ऐसी एरल रिंग जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले की होगी। सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी जो सिंपल है उसकी होगी, और थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसकी होगी। ठीक है ना। तो ये बात थी एरल की। एंड देन हम
क्या करेंगे, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी पे रखेंगे, एंड देन हम एल्किल को क्या रखेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे। एल्किल में भी क्या है बेटा, 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले 3 डिग्री को क्या करवाएंगे, माइग्रेट करवाएंगे, एंड देन हम 2 डिग्री को क्या करवाएंगे, माइग्रेट करवाएंगे, एंड देन हम 1 डिग्री को क्या करवाएंगे, माइग्रेट करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम इसकी जो है मैकेनिज्म हमने देख ली, अब इसके कुछ एग्जाम्पल क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है ना बेटा। देखिएगा, हमें ये कुछ इस प्रकार का सबस्ट्रेट जो है हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, 1,2-डाइऑल हमें दिया हुआ है। हमें तो सिर्फ इस प्रकार के स्केलेटन से मतलब है कि हमें क्या मिल जाए, 1,2-डाइऑल मिल जाए। हमें कोई मतलब नहीं है कि सबस्ट्रेट क्या लगे हुए हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ 1,2-डाइऑल दिख जाए और हमें एसिडिक कंडीशन दिख जाए तो ध्यान रखेगा वहाँ पर हमेशा क्या होगा, पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंज स्केलेटन हमें पिनाकोलेन जो है उसके अंदर ऑब्टेन होगा। ध्यान रखिएगा, अब हमें मिल गया है यहाँ पर 1,2-डाइऑल, विसिनल डाइऑल, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अलग अलग लगे हुए हैं। एक बात का और ध्यान रखना इसके अंदर, वो बात ये है, वो बात ये है कि यहाँ पर ये जो एमियो ग्रुप लगा हुआ है इस बेंजीन रिंग से, उसी प्रकार का एमियो ग्रुप यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिमिलर हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, और सिमिलर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर एक एमियो वाली बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी एक एमियो वाली बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक सिंपल रिंग भी है SOH के पास, और यहाँ पर भी एक सिंपल रिंग है OH के पास। तो किसी भी, क्या कहा मैंने, तो किसी भी जो है OH पर क्या करवा लो, डिहाइड्रेशन करवा लो, ठीक है ना। जैसे ही हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो एक पे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना। मान लेते हैं हमने इस पे जो है वो क्या करवा दिया, डिहाइड्रेशन करवा दिया। मान लेते हैं इस कार्बन पर हमने करवा दिया डिहाइड्रेशन। अब होना जाना कुछ भी नहीं है, ये जो है बाहर निकल जाएगा ओवरलोड होके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये किस रिंग को पहले क्या करवाएगा, माइग्रेट करवाएगा, बताओ। मैंने अभी क्या कहा था कि सबसे पहले एरियल माइग्रेट होगी, और एरियल में भी वह माइग्रेट होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये रही ना, वो करवा दो इसको इधर माइग्रेट। अब जैसे ही ये इधर माइग्रेट होगी तो देखो ये 2 OMe वाली रिंग आ गई ना, और एक सिंपल रिंग इसके पास ऑलरेडी थी ना, ये वो ये रही नहीं, और ये जो बेंजीन रिंग बची वो ये रही नहीं, और यहाँ पर बेटा ये क्या है, डबल बॉन्ड है। ध्यान रखिएगा, यानी रीअरेंज स्केलेटन हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। प्रोडक्ट विद रीअरेंज स्केलेटन हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया, यानी पिनाकोलेन हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया बेटा, पिनाकोलेन हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। हमें 1,2-डाइऑल तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। बताओ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। एक OH ये रही ना, एक ये रही ना। स्केलेटन कैसा भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 1,2-डाइऑल है या फिर नहीं है। और यहाँ पर 1,2-डाइऑल हमें अच्छी तरह से बहुत स्पष्ट प्रकार से जो है वो दिख रहा है, ठीक है ना। और वही हमें नीड है कि 1,2-डाइऑल यानी विसिनल डाइऑल हमें जो है दिख जाए, उससे ही हमें क्या है मतलब है। ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताओ, इसमें से किस कारण पे जो है वो हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को जो है वो कंसीडर करें, बताओ किस पे करें, बताओ। बताओ इस, सॉरी एक मिनट रुको, बताओ इस वाले OH पे करें या फिर इस वाले OH पे करें। मैंने अभी जब इसकी मैकेनिज्म के फ्यूचर पढ़ाए थे आपको, तब मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास जो है वो स्केलेटन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि डिफरेंट टाइप का जो है सब्स्टिट्यूएंट अगर लगे हुए हैं जो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन हैं उनसे, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था कि उस वाले OH पे जो है वो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को करवाओ जिस वाले OH से हमें क्या मिले, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्म हो सके, ठीक है ना। कहा था ना अभी मैंने, देखो प्रीवियस के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, देखो
कि अनसिमेट्रिकल डायोल अगर हमारे पास है, क्या कहा था, अनसिमेट्रिकल डायोल अगर हमारे पास है, अनसिमेट्रिकल डायोल, तो उस वाले OH वाले कार्बन पर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को करवाओ, यानी इनिशियल स्टेप को करवाओ, जिसपे मोर स्टेबल क्या बने, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्म हो। ठीक है ना, तो ये बात अभी डिस्कस की थी हमने, तो वही इस केस में अप्लाई हो रही है। ठीक है ना, बताओ अब इसमें मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन किस OH वाले कार्बन पर बनेगा, बताओ भाई। इस वाले OH पे अगर हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को करवा दें तो यहाँ पर क्या है, कैटायन क्रिएट होगा इस वाले कार्बन पर, और यहाँ पर एक फेनल दो फेनल उसको इजीली क्या कर देंगी, स्टेबल कर देंगी। जबकि अगर हम यहाँ पर जो है करवा लें डिहाइड्रेशन इस वाले OH पे, तो एक बात बताओ यार, इधर तो ये रिंग है, ये क्या ही कर लेगी, स्टेबल करेगी क्या, इस दो फेनल से ज़्यादा स्टेबल कर पाएगी कि ये, नेवर, इट इज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता ये, इट इज़ नॉट भी पॉसिबल। ठीक है ना, तो होना जाना कुछ भी नहीं है, होना जाना सिर्फ इतना सा है कि हम इस वाले कार्बन पर ही जो है, इस वाले OH वाले कार्बन पर ही हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करवाएंगे। अब जब डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो ये ओवरलोड होगा, और यहाँ से जो है H2 क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, और ये जैसे लीव होगा यहाँ पर कैटायन क्रिएट होगा। अब बताओ इसके एडजसेंट पोजीशन पर देखो, बड़े ध्यान से देखो यार, इसके एडजसेंट पोजीशन पर कि कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 1 to शिफ्ट वाला है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो कहीं दिखा नहीं, आपको दिख रहा हो तो पता नहीं। ठीक है ना, तो होना जाना क्या है, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की प्रोसेस यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होगी। अब जैसे ही हम यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं, तो ये जो कैटायन था वो इस वाले कार्बन पर माइग्रेट होगा। अब ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और जब ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये लीव हो जाएगा। मोर स्टेबल ऑक्सोनियम आयन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही मोर स्टेबल ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होगा, ये H लीव होगा, लीव होते ही फाइनली रियर प्रोडक्ट विथ रीअरेंज स्केलेटन हमें जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और वही हमें चाहिए था। ठीक है ना, फाइनली हमारा प्रोडक्ट पिनाकोलिन हमें क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब बात करेंगे हम किसकी, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फिनाकोलिन री अरेंजमेंट की। तो ये ऑब्जर्व किसके अंदर होती है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री 6 मेंबर, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 6 मेंबर साइक्लिक विसिनल डायोल के अंदर, किसके अंदर ऑब्जर्व होती है, 6 मेंबर साइक्लिक विसिनल डायोल के अंदर ये क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। और वो 6 मेंबर विसिनल डायोल, क्या कहा, 6 मेंबर विसिनल डायोल, ये रहा हमारे पास, ये क्या है, 6 मेंबर क्या है बेटा, ये 6 मेंबर विसिनल डाईऑल। ठीक है ना, इसके दो फॉर्म है, पहला फॉर्म तो इसका कुछ इस प्रकार से है कि वो सिस फॉर्म में है, और दूसरा जो इसका है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म है। अब जो सिस डाईऑल है वो तो ये रीना, और जो ट्रांस डाईऑल है वो ये रीना, यहाँ पर ट्रांस कर लो इसको, ये रीना। अब सिस डाईऑल जो है उसमें वही प्रोसेस डिहाइड्रेशन की होगी, और फाइनली हमें इस प्रकार का जो है वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन लगा लो। और जो ट्रांस डायोल है उसमें 6 मेंबर रिंग जो है वो कंट्रैक्शन के द्वारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। चलिएगा इसकी मैकेनिज्म हम क्या करते हैं समझते हैं। यह हमारे पास कोई क्या है, 6 मेंबर विसिनल डाईऑल है, क्या है बेटा, 6 मेंबर विसिनल सिस डाईऑल है। अब देखिएगा ये कोई क्या दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव आयन लिबरेट करने की क्या रखता है, टेंडेंसी रखता है। अब जब ये H पॉजिटिव आयन लिबरेट करने की टेंडेंसी रखता है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा। अब जैसे ये H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा तो देखिएगा ये जो H पॉजिटिव आयन है ये किसी भी जो है OH पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नहीं, ये इस वाले जो इक्वेटोरियल वाले OH है उसी पर क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है ना, और इसी पर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि इस वाले OH के एंटी बॉन्डिंग में जो है वो एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट है। ठीक है ना,
तो इसका H जो है इसमें क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और फाइनली जो है ये OH जो है ये बंद के इलेक्ट्रॉन को देगा और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और फाइनली हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। ये चेयर फॉर्म में है और ये जो है साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है ना। ये फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या हो गया बेटा, ऑब्टेन हो गया। चलिएगा ट्रांस डायोल की बात कर लीजिए, ठीक है ना। ट्रांस डायोल हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अभी जो ट्रांस डायोल हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें जो है फ्लिपिंग की प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें ये OH किस पे लगा हुआ है, एक्सियल पे, और ये OH किस पे लगा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे। अब जब फ्लिपिंग को हमें रोकना है तो इन दोनों को किस पे ले जाना है, इक्विटोरियल पे। अब ये H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा, और जैसे ही H2SO4 H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी। ये जो है लीव हो जाएगा H2O को लेकर, और ये जो है बंद के, ये जो ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और फाइनली मोर स्टेबल ऑक्सीजन आयन बन के फाइनली हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब इस पीनाकोलिन रिएजमेंट के अंदर हम अब तक हमने बात किसकी की थी, रिएक्शंस की, मैकेनिज्म की फीचर की, एंड देन हमने बात की थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पीनाकोलिन रिएजमेंट की, जिसके अंदर हमने सिस डायोल की मैकेनिज्म देखी, ट्रांस डायोल की मैकेनिज्म देखी ना। चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसका नाम है सेमी पीनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। चलिएगा दिस rearrangement exists in the alcohol containing leaving group at the beta carbon with respect to OH group। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे पास बीटा कार्बन है OH ग्रुप का, ठीक है ना, उसके एडजेसेंट पोजीशन में जो कार्बन है उस पर कोई क्या होना चाहिए, लीविंग ग्रुप होना चाहिए। यानी अब हमारे पास क्या नहीं होगा, हमारे पास डिसिनल डायोल नहीं होगा, हमारे पास क्या नहीं होगा, 1,2 डायोल नहीं होगा। उसके रेस्पेक्ट में जो हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करवाते थे ना बेटा, वो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, उस डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में हम OH पर H का एडिशन करवा के H2O को लीव करते थे ना, तो यहाँ पर उसकी जगह क्या दिया हुआ है, लीविंग ग्रुप दिया हुआ है। अब वो लीविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, और जो है कार्बोनियम आयन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो वही वाली बात है ना, बस सिर्फ अंतर सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा दिया, और ये लीविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, हेलोजन जो है हो सकता है, एमाइड जो है हो सकता है, एमीन जो है हो सकता है, सॉरी, ठीक है ना, OTS यहाँ पर हो सकता है। चलिएगा तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, शानदार एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, जो है बहुत सारी रिएक्शंस इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो क्या है, इन्वॉल्व है। ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, ये सबस्ट्रेट हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ यार, इस सबस्ट्रेट के अंदर, रुकिएगा 1 मिनट, ये एग्जाम्पल जो है गलत है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो है बेटा सबस्ट्रेट जो है इसके अंदर दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। इसको दोबारा से जो है हम कल देख के जो है इसको जो है कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। सो आई होप यू लाइक इट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।